हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जमीर अनवर है। मैं पटना का रहने वाला हूं और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जमीर स्टोरी कॉर्नर। कहानी का टाइटल है भाई बहन का अटूट बंधन। गांव के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले रामू और उसकी छोटी बहन सुमन की कहानी है। दोनों अनाथ थे और गरीबी में पले बढ़े। उनके माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था। रामू, जो सुमन से 7 साल बड़ा था, अपने कंधों पर परिवार का बोझ लिए जी रहा था। उसकी दुनिया सुमन तक ही सीमित थी। वह अपनी छोटी बहन के लिए पिता भी था, भाई भी और माँ भी। रामू बचपन से ही समझदार था। जब माँ बाप का साया सिर से उठ गया, तब भी उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसने गांव के लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि सुमन की पढ़ाई और उनके दोनों का गुजारा चल सके। दिन भर काम करने के बाद वह घर लौटता और सुमन के साथ बैठकर उसे पढ़ने में मदद करता। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि सुमन पढ़ लिख कर बड़ी हो और वह उसे एक अच्छे घर में ब्याह सके। लेकिन गरीबी की दीवारें इतनी मोटी थीं कि रामू के सारे सपने उसमें ढंसते चले जा रहे थे। गांव में रोजगार का कोई ठोस साधन नहीं था और जो कुछ मिलता भी वो पेट भरने के लिए नाकाफी था। सुमन बड़ी हो रही थी और उसकी जरूरतें भी बढ़ रही थीं। स्कूल की फीस, किताबें, कपड़े, इन सब चीजों की व्यवस्था करना रामू के लिए हर दिन कठिन होता जा रहा था। गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करते, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। रामू ने मन ही मन ठान लिया कि वह चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, वह सुमन की पढ़ाई नहीं रुकने देगा। एक दिन रामू को शहर में एक छोटा मोटा काम मिल गया। यह उसके लिए किसी आशा की किरण की तरह था। उसने फैसला किया कि वह कुछ महीनों के लिए शहर जाएगा, वहां मेहनत करेगा और सुमन के लिए पैसे कमाएगा। रामू ने सुमन को समझाया, मैं कुछ महीनों के लिए शहर जा रहा हूं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं हर महीने पैसे भेजूंगा, तुम घर का ध्यान रखना। सुमन रोते हुए बोली, भैया आप मत जाओ, मुझे आपके बिना डर लगता है, हम यूं ही रह लेंगे, लेकिन आप मेरे पास रहो। रामू ने प्यार से सुमन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, सुमन, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। तुम जब पढ़ लिख जाओगी तो हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा, बस थोड़ी मेहनत और करनी है। आखिरकार सुमन ने अपने आंसू पोंछे और रामू को जाने की अनुमति दी। रामू शहर चला गया। रामू जब शहर में काम करने जाता है तो सुमन से यह कहता है कि उसे एक बड़ी नौकरी मिल गई है और वह अच्छी कमाई कर रहा है। लेकिन सच ये होता है कि वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर मजदूरी कर रहा है और उसकी हालत बहुत खराब है। वहां उसने दिन रात मेहनत की, कभी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी करता, कभी होटल में बर्तन धोता। वह अपना पेट काटकर सुमन के लिए पैसे बचाता और हर महीने उसे भेजता। वह सुमन से अपनी कठिनाइयां छिपाता रहता है ताकि उसकी बहन को कोई चिंता न हो। यह तब पता चलता है जब एक दिन सुमन अचानक बिना बताए रामू से मिलने शहर आती है और वहां उसकी सच्चाई जानकर टूट जाती है और गले लगकर बहुत रोती है, भाई आप हमारे लिए कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ डियाच कर नहीं जाऊंगी भैया, आप वापस गांव चलो। भाई हम लोग मेहनत मजदूरी करके 2 रोटी खा लेंगे, प्लीज भाई आप वापस चलो। लेकिन रामू ने बहन को बहुत समझा बुझाकर वापस गांव भेज दिया। जाओ बहन, अपना ख्याल रखना और हाँ, मेरी चिंता नहीं करना, मैं जल्द वापस आऊंगा। इधर सुमन ने भी अपने भाई की मेहनत की कद्र करते हुए पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत की। लेकिन गांव में अकेले रहना उसके लिए आसान नहीं था। कभी गांव के लोग ताने मारते कि इतनी पढ़ाई करके क्या करोगी, तो कभी कोई कहता कि गरीबों के बच्चों के लिए पढ़ाई बेकार है। लेकिन सुमन ने सबकी बातों को नजरअंदाज कर अपने भाई की इच्छाओं को पूरा करने की ठान ली थी। एक दिन सुमन के स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें उसने पहले स्थान पर आकर पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। उसकी इस सफलता की खबर रामू तक भी पहुंची। रामू की मेहनत सफल होती दिख रही थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। शहर में काम करते हुए एक दिन रामू एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। उसके पैर में गंभीर चोट लग गई, जिससे वह कुछ महीनों तक काम नहीं कर सका। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, वह भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। सुमन तक पैसे नहीं पहुंच पा रहे थे। सुमन ने स्कूल की फीस जमा करने के लिए जब रामू से बात की तो वह चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहन को कैसे बताए कि वह अब काम करने में असमर्थ है। रामू ने सुमन से कहा, कुछ दिनों के लिए तुम स्कूल की चिंता मत करो, मैं जल्द ही कुछ इंतजाम कर दूंगा।
सुमन को समझ आ गया कि रामू किसी बड़ी परेशानी में है और आखिरकार रामू पैसे भेजना बंद कर देता है। तो सुमन को अपने स्कूल से निकाला जाता है क्योंकि वह फीस नहीं चुका पा रही होती। तभी उसने खुद ही फैसला किया कि वह अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव में कुछ काम करेगी ताकि दोनों भाई बहन का गुजारा हो सके। लेकिन रामू को यह बात नहीं बताती। सुमन गांव में छोटे मोटे काम करने लगती है ताकि वह अपने और रामू के लिए कुछ पैसे कमा सके। जब रामू को यह बात पता चलती है तो वह गहरे सदमे में डूब जाता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन रामू को यह बात मंजूर नहीं थी। उसने सुमन से वादा किया था कि उसकी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी और रामू ने गांव आकर स्कूल के प्रिंसिपल से बात की और अपनी मजबूरियां सुनाई। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने सुमन को दोबारा स्कूल आने की इजाजत दे दी। एक दिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोग सुमन के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। उनका कहना होता है कि वह सुमन की जिम्मेदारी उठाएंगे और उसे एक बड़े घर की बहू बनाएंगे। रामू इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कगार पर होता है क्योंकि उसे लगता है कि वह सुमन की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा। लेकिन सुमन, जो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और रामू को समझाती है कि वह अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहती है। तभी एक दिन अचानक रामू का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें रामू बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर वह जल्द ही सर्जरी नहीं करवाता तो वह हमेशा के लिए अपंग हो सकता है। उसके पास सर्जरी के लिए पैसे नहीं होते और वह अपनी बहन की पढ़ाई के लिए जमा किए पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता। रामू ये बात सुमन से छिपाकर रखने की कोशिश करता है, लेकिन सुमन को किसी तरह यह बात पता चल जाती है। अब सुमन खुद को दोषी मानने लगती है कि उसकी वजह से रामू की जिंदगी तबाह हो रही है। और तब सुमन ने रामू का इलाज करवाया और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने तक रामू की बहुत मदद की। इस कठिन समय के बाद गांव के एक बड़े उद्योगपति की नजर सुमन की प्रतिभा पर पड़ी। वह सुमन के स्कूल की प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और उसकी मेहनत से प्रभावित हुए थे। उन्होंने सुमन को आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव रखा, तो सुमन भी अपनी मजबूरियों को देखते हुए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सुमन की जिंदगी अचानक बदल गई। उसकी पढ़ाई का खर्चा अब उद्योगपति उठा रहे थे। रामू को भी यह खबर मिली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, शायद मेरी मेहनत अब रंग ला रही है। समय बीतता गया और सुमन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वह गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की बन गई। उसने एक अच्छी नौकरी पाई और रामू को शहर से वापस गांव बुला लिया। रामू ने जब देखा कि उसकी बहन अब आत्मनिर्भर हो गई है तो उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। वह सोचने लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। सुमन ने रामू से कहा, भैया, आप मेरे लिए जो भी किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। आपकी वजह से ही मैं आज यहां तक पहुंच पाई हूं। रामू ने हंसते हुए कहा, सुमन, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। आज तुमने मुझे गर्व महसूस कराया है। रामू और सुमन के रिश्ते में और गहराई आ जाती है। संघर्षों के बावजूद दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और अंत में सुमन अपने सपनों को पूरा कर रामू का गौरव बनती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर रिश्तों में प्रेम, समर्पण और दृढ़ता हो तो हर मुश्किल पार की जा सकती है। गरीबी किसी भी इंसान का हौसला नहीं तोड़ सकती जब तक परिवार का साथ और उम्मीद कायम रहती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें और बेल आइकॉन की घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली हर स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।